बोलते हैं लैंग्वेज। भाषा को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। भास धातु, ये संस्कृत वर्ड है भास, और भास का अर्थ हो गया बोलना। और भाषा शब्द संस्कृत की किस भाषा से लिया गया है? भास शब्द से, भास धातु से, और जिसका अर्थ होता है बोलना। ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में आता है। 1 नंबर अगर लेना हो तो भाषा शब्द का संस्कृत में किस धातु से लिया गया है? तो भास। किससे लिया गया है? भास से। और भास का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। इस प्रकार हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से, किसी उद्देश्य से अपने मुख से बोलते हैं, वही हमारा भाषा कहलाता है। अब भाषा मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। आपको पूछा जाएगा कि मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, तो किस में आंसर मारेंगे? भाषा में। भाषा से ही जो है ना, हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। अब अगर हम भाषा का परिभाषा पूछा जाए कि भाषा का क्या परिभाषा होता है, तो जिस साधन के द्वारा, ये तो हम लोग छोटे बच्चों से ही पढ़ रहे हैं 4-5 क्लास से, कि छोटा हिंदी बाल व्याकरण में, कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को या विचारों को लिख करके, बोल करके प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। ये हो गई आपकी परिभाषा। लेकिन हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि भाषा मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। आइए भाषा के भेद आइए। भाषा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। भाषा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक हो गया उच्चरित या मौखिक भाषा, जिसको कहते हैं ओरल लैंग्वेज। उच्चरित या मौखिक भाषा, जिसको क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज कहते हैं। यह बोलचाल का रूप है, इसमें बोला जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भाषा आप समझ रहे हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि है। यानी मैं अपने मुख से जो भी शब्दों को, वाक्यों को बोल रहा हूँ, उसमें एक ध्वनि है, ध्वनि है उसमें। लिखित भाषा, दूसरा रूप क्या हो गया? लिखित भाषा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइटिंग लैंग्वेज। राइटिंग लैंग्वेज में क्या करना है? सीधा सा बात है कि हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो लिखित भाषा का रूप क्या हो गया कि जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसमें कुछ ध्वनि या चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसे वर्ण बोलते हैं या अक्षर कहते हैं। ये जो लिखित भाषा है, इसमें ल हर्षिकर, ख हर्षिकर जो आया हुआ है, वही वर्ण है, वही अक्षर है। इस प्रकार से लिखित भाषा में लिख करके प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा में बोल करके प्रकट करते हैं। और हम एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं कि भाषा जो है हमारा लैंग्वेज, भाषा, यहाँ से मैंने हिंदी व्याकरण को स्टार्ट किया है। अब हिंदी व्याकरण में भाषा संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? तो भास धातु से। और भास धातु का क्या अर्थ होता है? बोलना। इस प्रकार हम अपने मुख से जो भी कुछ
अभिप्राय एक उद्देश्य से बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा मन या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। अब हम किसी के सामने चुपचाप रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या समझेगा? कुछ नहीं बोलते हैं तो हमारा भाषा नहीं निकलता है, तो हमारा आचार विचार स्वभाव पता नहीं चलता है। तो भाषा के भेद में दो भेद हैं, लेकिन किसी का कहना है कि सर जी तीन भाषा। तीन कौन कौन? एक मौखिक हो गया और एक लिखित हो गया और एक संकेत में। इधर आ, संकेत में बोलते हैं। तो सांकेतिक जो है वो भी भाषा का रूप है, लेकिन हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा का स्थान नहीं है। व्याकरण में सांकेतिक भाषा को स्थान नहीं दिया गया। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या हुआ? अब जो कोई गूंग है, गूंगे हैं, अब उसको खाना चाहिए तो खाना तो बोल ही नहीं सकता कि मम्मी मुझे चावल दाल लाओ, नहीं बोल सकता। तो वो अपने मम्मी को छू करके बोलेंगे, इशारा करके कि हमको खाना चाहिए, है ना। तो सांकेतिक भाषा का जो है हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, परंतु अगर आपको पूछा जाए कि भाषा के मुख्यतः कितने भेद या रूप होते हैं, तो दो भेद होते हैं। और इसमें 3 4 5 ऑब्जेक्टिव है। कैसे? तो ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए। भाषा संस्कृत की किस धातु से लिया गया है? तो भाष से लिया गया। भाष धातु का क्या अर्थ है? तो बोलना। भाषा मन के भावों एवं विचारों को क्या करने का एक माध्यम है? अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, या इसका दूसरा रूप मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। कौन? भाषा है। परिभाषा को तो ऑब्जेक्ट में लेना देना नहीं रहता है। भाषा के भेद में आइए। भाषा के मुख्यतः कितने भेद है? दो भेद एकदम अड़िए जाना है। कौन कौन भाषा? उच्चरित या मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को व्याकरण से हटा दिया गया है, ठीक है। उच्चरित या मौखिक भाषा में क्या होता है? जिसमें कि हम मुख से बोल करके विचार को प्रकट करते हैं। और लिखित भाषा में क्या होता है? जिसमें कि हम लिख करके विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे आप किसी दिन क्लास में अब्सेंट करते हैं तो प्रिंसिपल के पास जा कर के हम ये नहीं कह सकते कि सर हम कल नहीं आएंगे, सर कल नहीं आए थे। ऐसा नहीं, सर बोलेंगे जाओ एप्लीकेशन लेकर के। तो एप्लीकेशन जो हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? लिखित देना है कि सर हमारा तबीयत खराब हो गया था, बुखार लग गया था, हाई फीवर था, इसीलिए हम कल सर पढ़ने नहीं आए थे। तो एप्लीकेशन हम पढ़ के आपके जो है छुट्टी को मान्य कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद भी भाषा का है। धन्यवाद।